हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दक्षिता की दुनिया में आपका स्वागत है एंड स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो गाइस, नवरात्र के दिन चल रहे हैं, नवरात्र चल रहे हैं, तो सब कुछ अच्छे से हो रहा है। आई होप आप लोग के यहाँ भी सब कुछ पूजा पाठ बहुत विधि विधान से सबके यहाँ काफ़ी अच्छे से हो रहा होगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हमने माता रानी की स्थापना अपने घर में की है, तो वही मतलब कि पूजा पाठ पर डे होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि आज घर में कीर्तन का प्रोग्राम कर लिया जाए, मतलब थोड़ा सा गा बजा लिया जाए माता रानी का। वैसे तो घर में हम लोग कर लेते हैं, मैं, दीदी, मम्मी, हम लोग तीनों चारों लोग घर में कर लेते हैं। एंड ऐसा है ना कि एक दिन सबको बुला के सब कुछ कर लिया जाए। तो सबको मोहल्ले में मम्मी ने बोल दिया है आंटी लोगों को कि आना है करके। तो आज भजन कीर्तन घर में प्रोग्राम करेंगे। एंड उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि करवा चौथ आ रही है, तो करवा चौथ के शॉपिंग भी हो जाए। सबसे पहले मैं आपको अपनी माता रानी के दर्शन करा देती हूँ, तो आप लोग भी देखिए। एंड जय माता दी, माता को प्रणाम कीजिए। सो गाइस, ब्लॉग में बने रहें एंड माता रानी के दर्शन कीजिए। एंड आगे मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। सो गाइस, ये रही हमारी माता रानी, इनके दर्शन कर लीजिए। एंड अभी पूजा पाठ हो गया है और यहाँ पे ये जोत जल रही है। तो क्या है ना, पंखा चलता है ना, तो वो जोत ठंडी होने का डर रहता है, इसलिए हम लोगों ने ये मटका से कवर कर दिया है, तो इसमें जोत जलती रहती है। ये माता रानी। सो गाइस, मैं बात कर रही थी करवा चौथ की, तो मैंने सोचा कि शॉपिंग मतलब कर ली जाए, इसलिए क्योंकि ना फिर मार्केट में बहुत रश हो जाएगा। प्लस मम्मी नवरात्र के बाद मम्मी चली जाएंगी दशहरा वाले दिन, शायद नवमी वाले दिन, पता नहीं, क्योंकि ना हमारे मम्मी के यहाँ मिस हैपनिंग हो गई है, तो वहाँ 13वीं है, तो मम्मी को जाना है, तो फिर जा भी नहीं पाऊंगी। प्लस अभी दीदी है, तो थोड़ा दीदी के साथ हो जाएगा जाना, तो चीज़ें हो जाएंगी। और मेरा मानना ऐसा है कि ना फिर भीड़ भाड़ में मेरे से नहीं होती है शॉपिंग। मुझे ज़्यादा भीड़, मुझे शांति का काम अच्छा लगता है। मुझे भीड़ भाड़ चै पाँव वाली चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और मार्केट में इतनी भीड़ होने वाली है कि मैं किसी काम से मार्केट गई थी, तो इतनी भीड़ थी कि कुछ समझ में, चाहे वो नवरात्र के कारण हो या कोई और कारण हो, तो मैंने सोचा ज़्यादा कुछ नहीं तो साड़ी तो ले ही लूँ कि ब्लाउज स्टिच हो जाए। ब्लाउज स्टिच होने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है, इतना भाव खाते हैं ना ब्लाउज स्टिच के, मतलब जो होते हैं करने वाले टेलर, कि एक तो इतना कॉस्टली कर देते हैं, प्लस सफाई भी नहीं होती उनकी सिलाई में, क्योंकि उनके पास इतना काम होता है ना कि वो जल्दी हबड़ दबड़ में काम कर देते हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि अभी से साड़ी ले लेती हूँ। प्लस मार्केट में कलेक्शन तो आ ही गया है, और जो पसंद आ जाए वही ले लो। कोई ऐसी चॉइस नहीं है कि नहीं बहुत लेटेस्ट कुछ अलग होना चाहिए। ठीक है, मुझे जैसा लगेगा तो वो मैं मार्केट में लूँगी। तो आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा शॉपिंग ब्लॉग, एंड हमारे घर में कीर्तन भजन कैसे हुआ, तो वो सारी चीज़ें आपको इस ब्लॉग में मिलेंगी। एंड आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे ये तखत है, बेड ये खड़ा है। पहले ये यहाँ पे पड़ा रहता था, लेकिन अब माता रानी की स्थापना की है। माता रानी की स्थापना के कारण मतलब बेड ये खड़ा कर दिया, क्योंकि कहते हैं ना कि बेड पे लेटते नहीं हैं करके, मतलब ऊपर नहीं लेटते हैं। जिसके यहाँ होता होगा उनको पता होगा। तो मेरा यहाँ, मुझे इस रूम के अलावा कहीं नींद नहीं आती, मुझे यही नींद आती है। तो ये मेरा तकिया रखा, मैं यहीं दिन में लेटी रहती हूँ, क्योंकि माता की जोत भी जल रही है, तो वो भी देख लेती है, रात में मम्मी देख लेती है करके मैं सो जाती हूँ। इसलिए अभी मैं यहीं लेटी रहती हूँ, इसी कमरे में नीचे डाल के, वरना ये यहीं पे लेटती थी मैं, ये बिस्तर पड़े रहते थे। बट अभी माता रानी की वजह से कर दिया है, कोई बात नहीं, उसके बाद में फिर से वैसा का वैसा ही हो जाएगा। तो ब्लॉग को एंजॉय कीजिए एंड लास्ट तक ज़रूर देखिए। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कैसा रहा मेरा पूरा दिन आज का, कैसा क्या होता है, कीर्तन, शॉपिंग, सारी चीज़ें आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेंगी, तो ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखें। सो गाइज़, यहाँ पे मेरी फ़्लिपकार्ट से आ गई थी मिक्सी, क्योंकि हमारे घर की मिक्सी हो गई है ख़राब। तो मैंने यहाँ पे फ़्लिपकार्ट पे मिक्सी ऑर्डर की थी वंडर शेफ़ की, जिसका रिव्यू मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में दिया है, तो आप लोग जाके चेक कर लीजिए। पर्सनली मुझे इसकी क्वालिटी वाइज हर चीज़ इसकी ऑसम है, बहुत मस्त है, बहुत बढ़िया है। तो आप लोग अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी ऑर्डर कर दीजिए। सो गाइज़, यहाँ पे हम लोगों ने अपना पार्सल वगैरह अनबॉक्स करने के बाद, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों में होता है कि जो देने आते हैं ना वो खुद अनबॉक्स करके दिखाते हैं, तो वही यहाँ पे हो रहा है। उन्होंने ही अनबॉक्स करके सारी चीज़ें मुझे दिखाई, और इसके बाद मम्मी कहीं से आई थी तो वो निकल रही थी, और यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने ले ली अपनी, मतलब कि मिक्सी वगैरह लेने के बाद हम लोग निकल गए मार्केट, क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ब्लॉग में आप लोगों को बताया कि मुझे जाना है शॉपिंग के लिए। थोड़ी सी चीज़ें मैंने सोचा लेना स्टार्ट कर दूं, ज़्यादा नहीं तो साड़ी तो ले ही लूँ, क्योंकि ब्लाउज स्टिच होने में प्रॉब्लम ना हो। और आप लोग अभी से देखिए कितना रश हो रहा है, कितनी भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा। शाम को था कीर्तन, तो हमने दिन में ही हम लोग को धूप में जाना पड़ा, क्योंकि शाम को फिर नहीं जा सकते थे। तो यहाँ पर मम्मी के लिए मैंने साड़ी देखी, उसके बाद मैंने अपने लिए देखी थी, तो स्टार्टिंग मम्मी से की। देन उसके बाद हमारी यहाँ पर हुई शॉपिंग, दीदी सूट देख रही थी, उसके बाद हमारे घर पे हुआ कीर्तन। तो आप लोग आगे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए।
बाद मैंने की घर की पूजा, कीर्तन हो गया था। मम्मी मंदिर चली गई थी क्योंकि मंदिर पे भी होता है, तो मम्मी चली गई थी, तो मैंने यहाँ पे मम्मी आ गई। फिर उसके बाद मैंने पूजा वगैरह की। तब तक मैंने घर का खाना कंप्लीट कर लिया बना के, जो बाकी के लोग हैं जो व्रत नहीं हैं उन लोगों के लिए। देन यहाँ पे पूजा वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैंने मम्मी के खाने की भी तैयारियाँ की थी कि मम्मी के लिए मतलब बनाना था फलाहार, क्योंकि मम्मी का व्रत रहता है इसलिए। पूजा करने के बाद मुझे नहाना पड़ गया थोड़ा सा, मतलब बच्चों के साथ होती रहती हैं चीज़ें, तो इस वजह से मुझे नहाना पड़ गया क्योंकि व्रत का खाना बनाना था। तो यहाँ पे मम्मी के लिए मैंने बनाई नहा धो के साबूदाने की खिचड़ी। तो वही मम्मी यहाँ पे मैं भोग लगा रही थी, मम्मी बैठी थी क्योंकि लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने भगवान का भोग लगाया। एंड उसके बाद में मतलब माता रानी का भोग लगाया। उसके बाद में मम्मी को दिया। कुछ भी मम्मी खाती हैं तो सबसे पहले भोग लगाती हैं, चाहे वो चाय हो या कुछ भी हो। तो यहाँ पे शाम को मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी, तो उसी का भोग सबसे पहले माता रानी को लगाया गया, उसके बाद में मम्मी को दिया गया। तो यहाँ पे मम्मी के लिए साबूदाने की खिचड़ी एंड दही और उसके बाद में मम्मी के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी निकाला लौकी का हलवा। तो वो बना के रखा था कि मम्मी सुबह कुछ नहीं खाती हैं, पानी वानी पीती हैं, तो इस हलवे को खा लेती हैं मीठे को, और पानी पी लेती हैं। तो वही यहाँ पे मैंने शाम को थोड़ा मम्मी को दिया, और यहाँ पे मम्मी को मैंने दिया था खाने के लिए। और यहाँ पे ये मिक्सी फैली पड़ी क्योंकि हस्बैंड ऑफिस से आए हैं, तो वो देख रहे हैं, मम्मी को पहले वाली दिखा रहे हैं और अभी वाली की क्या डिफरेंस है इनमें। तो यहाँ पे मैंने वो खोल के देख रहे थे, तो वही मैंने यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी इसलिए। और उसके बाद में हम लोगों का पर डे का रूटीन क्या है कि नेक्स्ट डे मैंने कुछ शेयर नहीं किया था, ये रात का है नेक्स्ट डे का। हम लोग घर में भी कीर्तन करते हैं, तो वही यहाँ पे हो रहा था। सो गाइस, ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड कर लेते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी ही मैं अपलोड करूँगी। सो बाय बाय गाइस।